जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4.25। इसमें दिया हुआ है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब जो कॉइल है उससे नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें यह भी बताया गया है इफ द करंट इन अ कॉइल इज 5 एम्पियर, कॉइल के अंदर यदि 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो हम लोगों को पूछा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द कॉइल, नंबर 1। नंबर 2, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। तीसरा, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और बाकी कुछ फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं। बोला है कि द कॉइल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to the power -5 meter square and a free electron density in copper is given to be 10 to the power 29 electrons per meter cube। तो पहले हम लोग कंडीशन को विजुअलाइज करते हैं। इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोगों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हम लोगों को दी हुई है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला। इसके बाद हम लोगों को बताया गया है कि एक सर्कुलर कॉइल है। ये इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल हम लोगों को दी हुई है। ऐसी एक सर्कुलर कॉइल है। और इसके अंदर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पियर का। इसके अंदर में जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए 20 टर्न्स, 20 टर्न्स दिए हुए हैं। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया है रेडियस आर। दिस रेडियस आर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली है। ओके, तो अब इस सिचुएशन से अगर हम लोग निकालें, माने अगर इसके अंदर में हम लोग करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, या तो ऐसा जाएगा या तो इस तरीके से जाएगा। तो करंट यदि मान लीजिए ऐसा जा रहा है, तो करंट अगर इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि लूप इस तरीके से बना हुआ है, तो करंट अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा ये, क्योंकि जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में जैसे हम बता रहे हैं आपकी तरफ से करंट नीचे, मेरी तरफ से करंट ऊपर, तो अगर इस तरीके से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी वही। अगर डायरेक्शन हमने उल्टा भी ले लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग को उल्टे डायरेक्शन में मिलने लगेगा। ओके, ईदर 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो पहले केस में जैसे बोल रहा है टॉर्क कितना होगा, तो जो टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, पहला वाला केस जो है टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, कॉइल में जो टॉर्क होता है वो होता है m क्रॉस b। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आएगा mb साइन 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमें 0। नेट टॉर्क होगा 0 इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, हाँ, यदि कॉइल को अगर हम थोड़ा घुमा दें तो हो सकता है कि इसके अंदर में अपने को टॉर्क मिले, मगर इस सिचुएशन में जब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो
उस केस में हम लोग को नेट टॉर्क मिलेगा 0। दूसरा केस है टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। तो देखिए टोटल फोर्स जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी भी तरीके का कॉइल हो, टोटल फोर्स हमेशा 0 ही आता है। तो बी वाले केस में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो नेट फोर्स होता है ये हमेशा 0 के बराबर आता है। तो इसमें फोर्स भी हमें मिलेगा 0 के बराबर। तीसरा केस बोला जा रहा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सी वाले केस में हम लोगों से पूछ रहा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन in the coil due to magnetic field। अब इस सिचुएशन में हम लोगों को थोड़ा सा ये जो वायर हम लोगों को दिया हुआ है इसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए करंट ऐसा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहा होगा विद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, अगर मान लीजिए करंट इस तरीके से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ओके, और अगर इसी तार को हम लोग बड़ा करके देखें तो ये जो तार हम लोगों को दिख रहा है, ये जो तार है, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो दी है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर बाई 1 मीटर के कॉपर के अंदर में हम लोग को इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, और ये जो वायर है ये कॉपर वायर है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। अभी जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है और फील्ड ऐसी है तो इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा Q V B साइन 90 डिग्री। और यहाँ पे Q मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि हम लिखते हैं E से, V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3rd चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला होता है करंट का, करंट से निकालते हैं करंट इज इक्वल टू NEA/VD। इसको हम लोग बोलते हैं निवड़ी। ओके, करंट का फॉर्मूला होता है निवड़ी, और इस करंट का निवड़ी का जो फॉर्मूला है ये हमारे बड़े काम का फॉर्मूला है। इससे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं I/NEA। तो यदि ये वैल्यू हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मिलती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो E इंटू I/NEA इंटू B की वैल्यू तो हम लोगों को पता है ही पहले से, तो E से कटेगा E। करंट की मैग्नीट्यूड हम लोगों को दी हुई है, कितनी है भाई? करंट की मैग्नीट्यूड हम लोगों को दी हुई है 5 एम्पियर। इस क्वेश्चन के अंदर में इसके अंदर जो करंट जा रहा है ये दिया हुआ है 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर का करंट हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 एम्पियर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों को दिए 10⁻29, और
एरिया भी दिया हुआ है 10 टू द पावर -5, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों के पास दी हुई है 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर 24, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 25, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -25, ये आ जाएगा हमारे पास में न्यूटन का फोर्स। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर विजुलाइज करने पे ही ये अच्छे से हमें समझ में आता है। ओके, तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।